हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जावा मेन फंक्शन। तो हम लोग लिखते तो सभी लोग हैं जावा में ये लाइन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर, लेकिन किसी को ये जानकारी नहीं रहती कि हम लोग ये क्यों लिख रहे हैं। जो बिगिनर्स हैं उनको ये पता ही नहीं रहता है कि हम लोग लिख क्यों रहे हैं इसको। तो इसको जानने के लिए चलिए हम लोग आप देखेंगे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन होता क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये भी जो वीडियो है ये इंटरव्यू पर्पज और बिगिनर्स को ये बताने के लिए है कि ये जो फंक्शन है ये होता क्या है। तो ये आपको मदद देगा आपके प्लेसमेंट सेल के लिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जानते हैं कि जो पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग आर्ग है इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ द लाइन एट विच द प्रोग्राम विल बिगिन एग्जीक्यूटिंग। ये जो लाइन होती है ना पूरे प्रोग्राम में इसी लाइन से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज सिमिलर टू स्टार्ट ब्लॉक इन फ्लो चार्ट। जैसे कि आप जानते हो जो फ्लो चार्ट होता है तो उसमें क्या होता है स्टार्ट से हम लोग जो अपना फ्लो चार्ट होता है वो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो उसमें कंडीशनें होती हैं इफ एल्स वगैरह वगैरह उसको देखते जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें जो होता है आपका जो मेन फंक्शन है वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जो आपका जेवीएम होता है वो पहले आपके प्रोग्राम में जाएगा, जावा का मेन फंक्शन को सर्च करेगा। अगर उसको जावा का मेन फंक्शन नहीं मिलता है तो आपका वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपका जो जावा का मेन फंक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी प्रोग्राम आपको रन कराना है तो उसके लिए आपको जावा का मेन फंक्शन लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बिना आपका कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं इसमें मैंने लिख भी रखा है JVM विल नॉट एग्जीक्यूट द कोड इफ़ द प्रोग्राम इज़ मिसिंग द मेन मेथड। अगर मेन मेथड नहीं होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और एक बात और है, अगर जो ये लाइन लिखी हुई है ना पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, अगर इसका सीरियल अगर हम लोग अलग कर देंगे, मतलब अगर पहले मान लो स्टैटिक कर दिया फिर पब्लिक कर दिया ना, तो भी तब भी इसको ना वो पहचानेगा नहीं। क्योंकि इसमें क्या होगा वो पहचानेगा ही नहीं, उसका एक स्पेसिफिक सिग्नेचर होना चाहिए जो कि जावा पहचाने। अगर स्पेसिफिक सिग्नेचर नहीं होगा तो जावा उसको पहचानेगा ही नहीं। तो आपका इसका मतलब है कि प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। तो इसके लिए जो द सिग्नेचर ऑफ द मैन मेथड्स नीड टू बी एन स्पेसिफिक वे फॉर द JVM टू रिकॉग्नाइज दैट मेथड एज इट्स एंट्री पॉइंट। तो वो पहचान लेगा और आपका एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर आपने ऐसा नहीं लिखा रखा होगा ना तो आपका रन नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम चेंज कर देंगे इफ़ वी चेंज द सिग्नेचर ऑफ मेथड द प्रोग्राम कंपाइल्स बट डज नॉट एग्जीक्यूट। कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा JVM के बारे में बता दूं। जो मैं बार बार JVM का यूज़ कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। तो आपके पास एक JDK होता है, मतलब जावा डेवलपमेंट किट। इसके अंदर आपके पास दो चीज़ें होती हैं, JRE प्लस डेवलपमेंट टूल्स। डेवलपमेंट टूल्स में आता है आपका जैसे कि जावा जो कि कंपाइल करने के लिए यूज होता है, जावा जो कि रन करने के लिए यूज होता है। अब आपका एक होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, उसके अंदर ही आपका होता है जावा वर्चुअल मशीन जो कि आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है यूज़। ठीक है, उसको पहले क्या किया जाएगा, कंपाइल किया जाएगा, फिर अगर आपको एग्जीक्यूट करना है उसको तो उसमें JVM का यूज़ होता है। ठीक है, अब इन सब के बारे में हम लोग डीपली बाद में देखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपने पब्लिक कीवर्ड पे। तो ये पब्लिक कीवर्ड है, ये पब्लिक कीवर्ड क्या है इसके बारे में अब जानेंगे। तो इट इज़ अ ग्लोबली एक्सेस मॉडिफायर। ये क्या होता है, ग्लोबली एक्सेस होता है। एक दो तरह के एक्सेस होते हैं आपके पास, एक ग्लोबली होता है एक लोकल होता है। ठीक है, ग्लोबली मतलब आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, और लोकल का एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ से उसको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, जब हम लोग वेरिएबल का पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे उसको। इट इज़ मेड पब्लिक सो डैट JVM कैन इन्वोक इट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो जो JVM होता है वो आपके आउटसाइड द क्लास से आपको वो इस मेथड को सर्च करता है। तो अगर ये मेथड पब्लिक नहीं होगा तो क्या होगा, आपका JVM उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो बाकी के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं उनका क्या एक सर्टेन एरिया होता है जिससे कि वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि प्राइवेट होता है तो प्राइवेट में क्या होता है कि उसी अंदर मतलब कि जो क्लास है उसी के अंदर से उसको तुम
ओनली उसको यूज कर सकते हो। ऐसे ही पब्लिक होता है, पब्लिक का मतलब है कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपके 4 तरह के मेनली जावा में पाए जाते हैं एक्सेस मॉडिफायर, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड। सो बेसिकली इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए तो अभी हम इसके पढ़ते हैं कि क्या क्या लिख रखा है। इफ़ द मेन मेथड इज़ नॉट पब्लिक, इट्स एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, इफ़ द मेन मेथड इज़ नॉट पब्लिक, अगर मेन मेथड आपका पब्लिक नहीं होगा तो वो एक एरर जनरेट करता है। वो एरर क्या होता है? मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास, प्लीज़ डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन, जो कि उसका एक पर्टिकुलर सीरियल है और जो कि उसमें पब्लिक कीवर्ड होता है उसका ही यूज़ करें। ये आपको आपका एक एरर जनरेट करके बता देगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। तो स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है? इट इज़ अ कीवर्ड that is when associated with a method, making it a class related method which makes JVM to invoke it without instantiating the class। इसका देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका सिंपल मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग कोई भी अगर मेथड बनाते हैं तो उसको हम लोगों को ना, जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सॉरी, ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको पहले इनिशिएट करना पड़ता है। ठीक है, अगर वो स्टैटिक होगा तो हमको पहले उसको इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब है जो भी आपका मेथड या फिर हाँ मेथड ही कह सकते हैं, मेथड अगर आपका स्टैटिक है तो आपको उसको इनिशियलाइज करने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा ना, आपका जो JVM आएगा वो इसको सर्च करेगा मेन मेथड को। उसमें अगर ये स्टैटिक रहेगा तो उसको, क्योंकि JVM तो बनाएगा नहीं, अब कोई भी मेथड को इनिशियलाइज तो करेगा नहीं, तो इसके लिए वो क्या करेगा, डायरेक्टली कॉल करेगा। डायरेक्टली जब कॉल करेगा मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए तो उसमें चेक करेगा स्टैटिक है तो उसको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत है नहीं, तो रन कर जाएगा। ठीक है, तो स्टैटिक कीवर्ड हो गया, आपको स्टैटिक कीवर्ड समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग वर्ड पे। तो वर्ड वर्ड क्या है? इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई डेटा मेथड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। जैसे कि आपने सी पढ़ी होगी, सी में हम लोग लास्ट में रिटर्न 1 या 0 कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि आपका प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, मतलब पूरा रन कर चुका है। लेकिन जावा में क्या है, जो JVM है तो अगर उसमें रिटर्न भी करेंगे तो JVM उस कीवर्ड का करेगा क्या, उस जो आएगा रिजल्ट उसका करेगा क्या, इसलिए जावा में इसको हटा दिया गया। तो वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न टाइप। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम व्हेन मैन मेथड टर्मिनेट्स द जावा प्रोग्राम टर्मिनेट्स टू, हेंस इट डज नॉट रिक्वायर और मेक सेंस टू रिटर्न वैल्यू। जैसे मैंने बोला आपको कि वो करेगा क्या उसका, व्हाट JVM टू डू विद द वैल्यू इफ रिटर्न नथिंग एज एग्जीक्यूशन इज कम्प्लीट है। जब एग्जीक्यूशन आपका कंप्लीट हो चुका है, प्रोग्राम आपका पूरा रन कर चुका है, तो फिर आप उस रिजल्ट का, जैसे कि रिजल्ट आपका दिया आपने रिटर्न 0 या रिटर्न 1, जो कि बताता है आपका पूरा कंपाइल हो चुका है, तो आप उसका करेगा क्या JVM। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वाइड का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं मेन कीवर्ड पे। ठीक है, मेन मेथड इट इज़ द नेम और वी कैन से आइडेंटिफायर दैट द JVM लुक फॉर एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जावा प्रोग्राम। ठीक है, ये कह सकते हैं हम लोग नाम है या फिर आइडेंटिफायर है जो कि JVM देखता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। अगर उसको ये नहीं मिलेगा ना तो वो एरर जनरेट कर देगा। अगर हम उसका नाम भी चेंज कर देंगे तो वो एरर जनरेट कर देगा। इसलिए जावा में मेन फंक्शन को MAIN इसी कीवर्ड से हम लोग ना डिनोट करते हैं। चलिए तो अब देखते हैं स्ट्रिंग एरे आर्क। जो ये सिंबल होता है ना, ये एरे का सिंबल होता है। ठीक है, तो इसका सिंपली मीन्स हो गया कि जो आपका ये हम लोग इनपुट दे रहे हैं ना, इसका मतलब है यहाँ पे स्ट्रिंग आर्क जो लिखा है ना, एक तरह का हम लोग इनपुट यहाँ पे दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का एक एरे दे रहे हैं उसको। ठीक है, और ये जो ARGS है इसका हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट नेम है यहाँ पे, इसको अगर आप कुछ भी नाम देना चाहें तो आप अपने मन से दे सकते हैं। ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हम ARGS लिखें, बस एक नाम है जो कि एरे का दे रखे हैं। तो इट स्टोर जावा कमांड लाइन आर्गुमेंट एंड इज एन एरे ऑफ टाइप जावा लैंग्वेज स्ट्रिंग क्लास का एक एरे होता है। ठीक है, here the name of the string array is arg, but it is not fixed and the user can use any name of in place of it। तो जैसे मैंने बोला कि यूज़र कोई भी अपनी तरफ से नाम दे सकता है, आर्गुमेंट की तरह आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पे वो दे सकते हैं उसको। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।
सो आज हमने देखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर। तो ये मैं प्लेलिस्ट पूरा बनाने वाला हूँ जो कि आपका जावा जो मेन फाउंडेशन के लिए कंपलसरी है और ये आपके प्लेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जैसे देखते हैं हम लोग ना कि सभी लोगों को पता नहीं रहता है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जो हम लोग को पता नहीं रहते हैं। तो इसी के लिए ना, क्योंकि मुझे भी बहुत दिक्कत समझ में आई तो जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी बहुत दिक्कत समझ में आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये बना दूँ जिससे कि मेरे जो जूनियर्स हैं उनको सपोर्ट मिले और वो आराम से इंटरव्यू क्रैक कर दें। ठीक है, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।